नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलना खान। देश दुनिया के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली से शौर्य के साथ घर वापस हो रहे किसानों के काफिले सिंघू बॉर्डर से पंजाब को रवाना फतेह मार्च। 380 दिनों से किसानों के संघर्ष की गवाह दिल्ली की सीमाएं आज खाली होने लगी हैं। 26 नवंबर 2020 को जब किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया था तो हर कदम पर मुश्किलें थीं। पूरा सिस्टम उन्हें रोकने तोड़ने में जुटा था, लेकिन उनका हौसला नहीं डिगा। एक साल के संघर्ष में किसानों ने सरकार को झुका दिया है। अब किसान शौर्य गाथा लिखकर दिल्ली से महाराजाओं की तरह घर वापस जा रहे हैं, ठीक वैसे ही फतेह मार्च निकालते हुए जैसे पंजाब के राजा जंग जीतने के बाद वापस आया करते थे। इस फतेह मार्च की अगुवाई सिख परंपरा के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ पंच प्यारों ने की। किसानों के आगे घोड़ा गाड़ियां और किसान सेना का बड़ा काफिला चल रहा है। किसान नेता कह रहे हैं कि आज हर किसान अपना सर ऊंचा करके पंजाब में प्रवेश करेगा, सम्मान से घर जाएगा। रास्ते में कई जगह उनके स्वागत की तैयारियां भी हैं। बलरामपुर पहुंचे पीएम मोदी सरयू नहर परियोजना का करेंगे इनॉग्रेशन। 10,000 करोड़ की लागत से हुई पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में देश की सबसे बड़ी नहर परियोजना का शुभारंभ किया है। बलरामपुर में बनी ये सरयू नहर परियोजना में 10,000 करोड़ की लागत से पूरी हुई है। शुभारंभ कार्यक्रम में पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। बता दें कि सरयू नहर परियोजना को पूरा होने में 4 दशक से ज्यादा लग गए। यूपी में सरकार ने किया दोगुना फ्री राशन देने का ऐलान। होली तक मिलेगा डबल फ्री राशन। 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सभी पार्टियां सियासी खेल में खूब दम भर रही हैं। इन सबके बीच यूपी में बीजेपी सरकार ने 12 दिसंबर को राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत 13 करोड़ लोगों के लिए बूस्टर डोज के रूप में दोगुना मुफ्त राशन दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये व्यवस्था 18 मार्च 2022 यानी होली तक लागू रहेगी। इसके ठीक अगले दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, यानी फ्री अनाज का डबल डोज सरकार बनने तक ही मिलेगा। सीएम खट्टर ने कहा, खुले में नमाज की प्रथा सहन नहीं, सभी 37 स्थानों पर नमाज की अनुमति रद्द। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति रद्द कर दी है। खट्टर ने कहा कि खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा कतई सहन नहीं की जाएगी। नमाज के लिए जो स्थान चिन्हित किए गए थे उस समझौते को वापस ले लिया है। अब दोबारा नए सिरे से बातचीत होगी। गुरुग्राम में पिछले 2 महीने से हर शुक्रवार को हिंदुत्ववादी संगठन खुले में नमाज का विरोध करते आ रहे हैं। इसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में खट्टर ने ये बातें कही हैं। 59 देशों में पहुंच चुके ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने दी नई चेतावनी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने नई चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक न केवल साउथ अफ्रीका बल्कि इस्वातिनी, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया और लेसोथो जैसे अफ्रीका देशों में भी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं भारत की राजधानी यानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में 3 साल की बच्ची संक्रमित मिली, तो वहीं मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए शनिवार और रविवार को पूरे शहर में 144 लगा दी गई है। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को पीटने वाले आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। इंदौर में चूड़ी वाले तस्लीम करीब 3 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। यूपी के हरदोई के रहने वाले तस्लीम इंदौर में फेरी लगाकर चूड़ियां बेचा करते थे, जहां हिंदुत्ववादी संगठनों के विरोध का शिकार हो गए। बाद में तस्लीम के खिलाफ ये मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। जेल से आने के बाद तस्लीम ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं। कोर्ट पे, कानून पे पूरा भरोसा है। हम चाहते अपराध होते तो हम भाग जाते, हम अपराध तो थे ही नहीं, हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, हमें तो फंसाया गया था खाली। ऋषभ पंत का टूटा रिकॉर्ड, पहले टेस्ट में ही किया धमाका। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज की शुरुआत 9 विकेट की दमदार जीत के साथ की है। आपको बता दें, ब्रिस्बेन टेस्ट में मेजबान टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे दिन शानदार गेंदबाजी के दम पर वापसी की और महज 20 रन के लक्ष्य को आसानी से 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वहीं विवादों में घिरने के बाद टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे विकेटकीपर टिम पेन ने एशेज से ठीक पहले पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए क्रिकेट से ब्रेक का ऐलान किया। पेन की जगह कैरी को चयनकर्ताओं ने टेस्ट में डेब्यू करने का मौका दिया। पहले ही मैच में इस खिलाड़ी ने विकेट के पीछे 8 शिकार कर रिकॉर्ड बना डाला। अफगानिस्तान से 110 लोग पहुंचे भारत, इनमें अफगानिस्तान के सिख और हिंदू नागरिक भी शामिल।
भारत सरकार ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 110 लोगों को हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान से नई दिल्ली ले आई है। शुक्रवार को एक फ्लाइट इन लोगों को लेकर काबुल से रवाना हुई और दोपहर को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। बता दें कि भारत लाए गए लोगों में कुछ अफगान नागरिक भी हैं। ये सिख और हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इन्हें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिसीव किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद कुछ भारतीय वहां फंस गए थे। पिछले हफ्ते सरकार ने लोकसभा में कहा था कि अगस्त से अब तक 565 लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाया जा चुका है। वर्क फ्रॉम होम में बिस्तर से डेस्क पर जा रहा युवक फिसलकर गिरा। जर्मन कोर्ट ने माना वर्क प्लेस एक्सीडेंट, मिला हर्जाना। जर्मनी में वर्क फ्रॉम होम के दौरान अपने बिस्तर से उठकर कंप्यूटर डेस्क पर जाने के दौरान एक कर्मचारी फिसल कर गिर गया, जिससे कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। आपको बता दें, जर्मनी के कासेल की एक हायर फेडरल कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। कर्मचारी ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की मांग करते हुए केस दायर किया था, लेकिन जर्मनी की 2 निचली अदालतों ने कर्मचारी के क्लेम को खारिज कर दिया। सोशल सिक्योरिटी मामलों वाली फेडरल अदालत ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया। फेडरल कोर्ट ने बिस्तर से होम ऑफिस पर काम के लिए जाने को इंश्योर्ड वर्क रूट माना, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बिस्तर से डेस्क पर कंप्यूटर तक जाना ऑफिस जाने के समान ही है। इंश्योरेंस कंपनी को हर्जाना देना होगा। और फिलहाल देश दुनिया के बुलेटिन में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शुक्रिया।